जब हम कभी भी ट्रेड के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या पिक्चर डेवलप होती है कि एक ट्रेन है जिसपे बहुत सारा सामान है या फिर कोई शिप है जो बहुत सारा सामान लेके जा रही है। बट अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि लाइट की स्पीड से ओशन के अंदर ट्रेड हो रहा है तो आप क्या सोचेंगे? चलिए समझते हैं प्रेप एल्पाइन पे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का एंड वेलकम बैक टू प्रेप एल्पाइन, योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। तो अभी हम बात करेंगे एक एंशिएंट मैरीटाइम रूट के बारे में जो डिजिटल हाईवेज में बदलने वाला है, पावर्ड बाय अंडर सी केबल्स एंड अ $15 बिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि क्या मैंने आपको कहा कि अंडर सी अब ट्रांसपोर्ट होगा। तो इंडिया प्लानिंग कर रहा है एक मैसिव कोलैबोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जिसमें कि न्यू इंटरनेशनल सब सी गेटवे बनेगा विशाखापट्टनम या फिर विजाग के अंदर। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि अब जो ट्रेड होगा वो अंडर ओशन होगा, लाइट की स्पीड से होगा। तो सिर्फ इतना नहीं है कि हम अंडर ओशन जाएंगे और वहाँ पे हम केबल्स को डाल देंगे और कह देंगे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया। इट्स गोइंग टू बी अ बिग पिक्चर, क्योंकि अब डिजिटल ट्रैफिक में इंडिया घुसने वाला है जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करेगा, लाइक अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और अब इंडिया भी उसका भागीदार होगा। देखिए, एक बात समझिए कि विशाखापट्टनम को हमेशा एक मैरीटाइम हब की तरह देखा गया है। अब 5 इयर्स का एक इन्वेस्टमेंट प्लान गवर्नमेंट लेके जा रही है अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसके अंदर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एंड दैट टू विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जहाँ पे ट्रेड में आप अभी तक कंटेनर्स को देखा करते थे, अब कंटेनर्स की जगह डाटा ट्रांसफर होगा, और उसी की जगह जहाँ आप क्रेन्स को देखा करते थे वहाँ पर आपको फाइबर ऑप्टिक केबल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि इंडिया की ईस्ट कोस्ट को कनेक्ट किया जाए वर्ल्ड के साथ, जिसके लिए एक डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक पाथ बनाया जा रहा है बिटवीन विजाग एंड चेन्नई। और ये जो केबल स्ट्रेच होगा ये साउथ अफ्रीका तक जाएगा और उसके बाद ये अमेरिकन ईस्ट कोस्ट और अफ्रीका को विजाग से कनेक्ट करेगा। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने में। आप बस एक ऊपर ब्रिज जैसे देखते हैं, वैसे ही एक डिजिटल ब्रिज अंडर सी बनाया जा रहा है। आप इसको बिल्कुल सेम मैनर में समझेंगे। और ये सिर्फ एक ही रूट नहीं बनाया जा रहा है, जो दूसरा रूट बनाया जा रहा है उसमें विजाग को सिंगापुर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, एक रूट बनाया जाएगा, और ये क्रिएट करेगा एक साउथ पैसिफिक पाथ जो अमेरिकन वेस्ट कोस्ट को ऑस्ट्रेलिया से और फिर विजाग से कनेक्ट करेगा। तो चलिए, हमने ईस्ट कोस्ट की तो बात कर ली, अब चलते हैं वेस्ट कोस्ट पे, जहाँ आता है मुंबई, जहाँ एक फाइबर ऑप्टिक पाथ को डेवलप किया जाएगा बिटवीन मुंबई एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये एक पाथ बनाया जाएगा और उसी के साथ एग्जिस्टिंग सबसी केबल्स लगाए जाएंगे, लाइक ब्लू, रमन एंड सोल। और आपको ये याद रखना है कि यूपीएससी में प्रीवियसली इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या जो केबल्स होते हैं वो कहाँ डाले जाते हैं, अंडर सी या क्या। तो आपको ये टॉपिक इस तरीके से भी समझना चाहिए। और उसी के साथ आपको ये समझना है कि जो अंडर सी कम्युनिकेशन केबल्स है वो ओशन के फ्लोर्स पे लगाए जाते हैं एग्जैक्टली, मतलब कि उसको ऐसे स्टेशन किया जाता है। और 95% ग्लोबल डाटा जो ट्रैवल करता है वो हमेशा अंडर सी केबल्स के थ्रू ही ट्रैवल करता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में आपसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जब आपको ये चीज़ भी समझनी है कि ये जो केबल्स बनाए जाते हैं ये किस तरीके से होते हैं, तो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ग्लास के या प्लास्टिक के, जिससे ये डाटा ट्रांसफर होता है। क्योंकि अगर ये पहले आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स बदल के दोबारा इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और वो भी जब कि इतनी बड़ी डील यहाँ पे की जा रही है। तो हमने ये तो देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, बट आपको एक बात समझनी होगी कि हर किसी चीज़ के साथ कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस है, जैसे कि हम बात करते हैं फिशिंग ट्रॉलर्स की जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, या फिर मान लीजिए एकदम से कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन डेवलप हो गई तो उस टाइम उन नेटवर्क्स का क्या होगा। और उसके साथ अगर मान लो कि एक ओशन है, अगर नीचे केबल्स है तो ऊपर से शिप्स भी जा रही है, तो जब उन शिप्स की एंकरिंग की जा रही है तो तब क्या सिचुएशन होगी। जैसे इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 2024 में जो रेड सी में केबल्स लगाई गई थी उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था। तो ये दिखाता है कि ये केबल्स कितनी वल्नरेबल है, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि इन केबल्स से डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो और आज के टाइम में जो मेन वेपन है वो डाटा ही है। और अभी तक आपको ये भी समझना है कि इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंट किया है। तो इंडिया ऑलरेडी सब मराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लगा चुका है बिटवीन चेन्नई एंड अंडमान एंड निकोबार, एंड उसी के साथ बिटवीन कोची एंड लक्षद्वीप। अभी सिर्फ इंडिया अपने इन केबल्स के सिस्टम को ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहा है।
अब आपको एक बात और समझनी कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कनेक्टिविटी, इट इज स्ट्रेटेजिकली पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो जो मैरीटाइम रूट्स होते थे वो न्यू वर्ल्ड को इंडिया से बाय मर्चेंट शिप्स कनेक्ट करते थे, बट अब बात अलग है, अब डिजिटल ट्रेड का टाइम है तो इकोनॉमिक पावर को भी वही दिखाता है। सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि जो भी डाटा को कंट्रोल करता है वही इकोनॉमी फ्यूचर को देखता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री क्विजेस, आंसर राइटिंग्स, बहुत सारा स्टडी कंटेंट मिलेगा, और आप हमारी वेबसाइट पर जाके बहुत अच्छे ऑफर्स देख सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।